Recording in progress. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भागवत प्रेमी महान वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग ग्रंथों के राजा, ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ, ग्रंथों के अधिपति, ग्रंथ शिरोमणि श्रीमद् भागवतम का श्रवण, श्रीमद् भागवतम की स्टडी कर रहे हैं। हमें दिशा निर्देश देता हुआ ये ग्रंथ केवल दिशा निर्देश नहीं देता, प्रेम आनंद रस के सागर में कई डुबकियां भी लगवाता है। 5वें स्कंद का पहला ये अध्याय, जिसका शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। पिछली क्लास में हम यहां तक पहुंच गए थे कि राजा प्रियव्रत अभी सोच रहे हैं कि मैं कहां फंस गया हूं। मैं तो नारद जी का आत्मसमर्पित भक्त हूं। नारद जी ने मुझे कृष्ण भावनामृत का मार्ग दिखाया था। फिलॉसफी मेरी सारी क्लियर है, पता मुझे सब है, लेकिन मैं फिर भी भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूं। ये मुझसे कैसे हो गया? ये मैंने क्या किया है? इस प्रकार विचार कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसको डिटेल में कहा था और वे विरक्त होकर बोलने लगे। और वो बोले थे विरक्त होके, यानी वैराग्य आया उनके हृदय में। आज का श्लोक यहीं से हम शुरू करेंगे। राजा ने अपनी भर्त्सना इस प्रकार की, ओह, इंद्रिय भोग के कारण कितना धिक्कारा जाने योग्य हो गया हूं। मैं भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूं। बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। तनिक मेरी ओर देखो, मैं कैसे अपने पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूं। इसलिए मुझे धिक्कार है। राजा अपनी भर्त्सना कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज प्रियव्रत के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भौतिक ज्ञान की उन्नति कितनी निंदनीय है। ध्यान से सुनिए इसको। भौतिक ज्ञान की उन्नति निंदनीय है। उन्होंने एक दूसरा सूर्य उत्पन्न करने जैसा अद्भुत कार्य किया जो रात के समय प्रकाशमान था। उन्होंने ऐसा विशाल रथ तैयार किया जिसके पहियों की रगड़ से विशाल समुद्र बन गए थे। ये कार्य इतने महान हैं कि आज का वैज्ञानिक यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसे कार्य किस प्रकार संपन्न हो सकते हैं। महाराज प्रियव्रत ने भौतिक क्षेत्र में अत्यंत अद्भुत कार्य किए, किंतु चूंकि वे इंद्रिय भोग अर्थात राज्य के शासन तथा सुंदर पत्नी के इशारे पर नाच रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को धिक्कारा। जब हम महाराज प्रियव्रत के इस उदाहरण पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि भौतिक प्रगति की आधुनिक सभ्यता कितनी पतित है। आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिक
तथा अन्य भौतिकवादी ये सोचकर अत्यंत संतुष्ट हैं कि बड़े बड़े पुल, सड़कें, मशीनें बना सकते हैं, किंतु महाराज प्रियव्रत की तुलना में ये सारे कार्य नगण्य हैं। यदि इतने अद्भुत कार्यों के बावजूद महाराज प्रियव्रत अपने को धिक्कार सकते थे, तो हम भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में कितने अधम और निंदनीय हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस भौतिक जगत में फंसी हुई जीवात्माओं की समस्याओं को ऐसी उन्नति से कोई सरोकार नहीं। दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य अपने बंधन और निंदनीय स्थिति को ही नहीं समझ सकता, और उसे यह भी पता नहीं कि अगले जन्म में उसे किस प्रकार का शरीर धारण करना होगा। महान राज्य, सुंदर पत्नी, अद्भुत भौतिक कार्यकलाप, ये सभी आत्मसिद्धि में बाधक हैं। महाराज प्रियव्रत ने अत्यंत निष्ठा के साथ महामुनि नारद की सेवा की थी, अतः भौतिक ऐश्वर्य स्वीकार कर लेने पर भी वे कर्म से विचलित नहीं हुए। वे पुनः कृष्ण भक्त बन गए, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। नेहाभिक्रकम नाशोस्ति प्रत्यवायो न वेद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण भावनामृत के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका ना तो कभी नाश होता है ना हास। इस पथ में की गई थोड़ी सी सेवा भी बड़े से बड़े संकटों से बचने के लिए पर्याप्त है। महाराज प्रियव्रत ने कि जैसे सन्यास श्री भगवान के अनुग्रह से ही संभव है। सामान्य रूप से जब मनुष्य शक्तिमान होते हैं या उनकी सुंदर पत्नी, सुंदर घर, भौतिक ऐश्वर्य होते हैं तो वे अधिक अधिक फंस जाते हैं। किंतु महाराज प्रियव्रत ने देव ऋषि नारद से शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए तमाम बाधाओं के होते हुए भी वे अपने भीतर कृष्ण भावनामृत को पुनरुज्जीवित कर सके। बहुत सुंदर श्लोक है। वास्तव में ये श्लोक तो हम सबके लिए है। वैसे तो भागवतम के सारे श्लोक हम सबके लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ श्लोक हमारी यथास्थिति पर मैच कर जाते हैं। ये श्लोक को आत्मसार करने के बाद कौन व्यक्ति साधारण जीवन जी सकता है? पॉसिबल नहीं है। इस श्लोक को पढ़ने के बाद, आत्मसार करने के बाद, इससे एब्जॉर्ब होने के बाद, इसके साथ समन्वय करने के बाद कोई व्यक्ति जैसी स्थिति में हो वैसी स्थिति में रह नहीं पाओगे। राजा अपनी भर्त्सना कर रहा है कि मुझे धिक्कार है, मैं कहां फंस गया हूं। धिक्कार है। क्या हमें ऐसा विचार आता है? क्या हमने कभी धिक्कारा अपने आप को कि हम कहां फंस गए अंधकूपम में? अच्छा चलो, नहीं आया, आज आ गया, लेकिन आज आने के बाद क्या ऐसा सोचते हैं कि बहुत हुआ, अब और भोग नहीं चाहिए? इस श्लोक की एक एक लाइन बहुत पावरफुल है, दोबारा से पढ़िए ध्यान से। पहले कह रहे हैं, ओ इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हूं। पहले तो अपने आप को निंदा कर रहे हैं, अपनी भर्त्सना कर रहे हैं कि कारण क्या है निंदा का? इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग के कारण। तो जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगा है उसे धिक्कार होना चाहिए अपने ऊपर। यूं तो हम भगवान को भी मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ भी कार्य करते हैं और बाद में उस पर सेवा का लेबल चिपका देते हैं, कहते हैं तो सेवा है। ये सेवा तब है जब इसका फल आप ना चखो। अगर फल भी आप ही चखो
तो सेवा थोड़ी है, सेवा का पजामा पहनाया है, सेवा का लेबल लगाया है। खैर आज नहीं तो कल इस स्टेज तक पहुंचता है जीव। भक्ति में लगे रहोगे तो पहुंच जाओगे। पहुंचोगे किस पे? कि इंद्रिय भोग के कारण में एक्चुअली में धिक्कार है मेरे पे यार। सच्ची में मैं कहाँ सेंस इंजॉयमेंट में फंसा हुआ हूँ। हर चीज़ हम सेंस इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। जैसा कि आज सुबह चैतन्य मंगल की क्लास में भी चर्चा हो रही थी कि अगर आपको प्लेट में अंगूर, सेब और खरबूजा, चीकू, बहुत सारे फल दे दिए जाएं और आपको एक चुनना है, तो आप किस बेसिस पे चुनते हो? अपनी इंद्रियों को जो सुख दे ज़्यादा, उसे चुनते हो। जो आपको लगता है मेरा फेवरेट है, ये मुझे अच्छा लगता है, मेरे को सबसे ज़्यादा सुख ये देता है। फेवरेट कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा सुख देता है, वही फेवरेट है। तो जो आपको सबसे ज़्यादा सुख दे रहा है, आपको अच्छा लगने लगता है वो फल। आप कहते हो ये अमरूद मेरे को बहुत सुख देता है, मेरी जीभ को बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए भक्त लोगों को हम प्रैक्टिस कराते हैं कि कार्तिक आने वाला है, अपनी फेवरेट चीज़ छोड़ दो। कई भक्तों ने तो चतुर्मास में छोड़ दी, कार्तिक तो दूर की, उसमें तो कुछ और ही छोड़ेंगे ये। क्यों? ये प्रैक्टिस है, ये कोई तपस्या नहीं है। दे आर प्रैक्टिसिंग कि अपनी फेवरेट चीज़ छोड़ के कैसा लगता है, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और कई भक्तों ने कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने बस आज्ञा ही छोड़ी है। बोलते हैं आज्ञा हमारी फेवरेट चीज़ है, हमने आपकी आज्ञा छोड़ दी है। हाँ, यही हमारी फेवरेट चीज़ थी प्रभु जी। इसलिए हम मस्त हैं हम। फिर वो कोड ढूंढेंगे कि प्रभुपाद जी ने कहाँ लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, भागवत में कहाँ लिखा। फिर वो कोई तो बल चाहिए ना उन्हें उसे धिक्कारने के लिए, उससे उस चीज़ को हटाने के लिए। फिर वो ढूंढेंगे वही। पर ये नहीं पता उनको कि ये सारे कार्य आपकी भक्ति वर्धन करने के लिए। जब डाल पे बैठ के खुद ही डाल काटोगे, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काटेंगे, तो फिर क्या ही पाएंगे। तो प्रियव्रत महाराज तो बड़े दुखी हैं, बोल रहे हैं ये धिक्कार है मुझ पर। और अगली लाइन में कह रहे हैं बहुत हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धिक्कार करके बस छोड़ दिया कि चलो धिक्कार है, ठीक है, मैंने गाली दे तो दी, अपने को हो गया, बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा प्रायश्चित नहीं कर सकता। ना ना ना, आगे एक्शन है। जब गिल्ट आती है, जब कोई गलती का आपको एहसास होता है, तो आप आगे एक्शन करते हो। बिना एक्शन के कुछ नहीं होने वाला। आगे कह रहे बहुत हुआ। पहली चीज़ क्या करनी चाहिए? अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। दिस इज़ फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। पहले एक्सेप्ट करो कि मैं भौतिक भोग कर रहा हूँ, इसलिए धिक्कार है मेरे ऊपर। फिर बोलो अब बहुत हुआ, अब नहीं करूँगा, अब रोक दूंगा। वैसे एक बार क्या हुआ, एक भक्त का सुबह सुबह एकादशी व्रत टूट गया, गलती से उसने कुछ खा लिया। तो फिर फ़ोन किया, प्रभु जी गलती से व्रत टूट गया है। तो मैंने कहा आपका क्या इच्छा है? बोले अब तो टूट गया प्रभु जी, अब पूरा दिन खाता हूँ, अब तो टूट गया, अब टूट गया, अब खा लेता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल गलत सोच है आपकी। अगर समझ में आ गया कि गलती हो गई है, तो उस गलती को करते थोड़ी रहेंगे। तुरंत रोकिए, आज पूरा फास्ट रखेंगे। फिर भी तो एक बार हमें पता लग गया कि हमसे गलती हो गई, तो उसके बाद जानबूझ के थोड़ी कर देंगे, क्योंकि अब तो फास्ट टूट ही गया तो अब खा ही लेते हैं। मन की चालाकी है। अरे प्रायश्चित करो। पर प्रायश्चित नहीं करना चाहता व्यक्ति।
उसको भी इंद्र तृप्ति का एक्सक्यूज बना के यूज करना चाहता है। बहुत सूक्ष्म है। पर अगर किसी को पता लग गया गलती हो गई तो क्या करना चाहिए? रोक के तुरंत, बहुत हुआ, अब मैं और नहीं भोगूंगा। मैं बहुत इंजॉयमेंट में चला गया था, मुझे बहुत इंजॉयमेंट चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं बहुत जगह अब रोक देता हूं, मुझे अब नहीं चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज ने रोक दिया, मुझे नहीं चाहिए। भगवान 60,000 कमरों का बंगला दे रहे थे, 60,000 रूम्स, उसके बाद मिला 1,00,000 कमरों का बंगला। 1,00,000 कमरों का बंगला मिला उनको, है ना, 1,00,000 BHK। अभी तो 2-3 BHK में हम हैं, 1,00,000 रूम्स का BHK। और वो बोल रहे हैं क्या कंकड़ दे रहे हो कृष्णा मेरे को? जिसको आप जैसा डायमंड मिल जाए वो कंकड़ लेके क्या करेगा? अगर एक तरफ भगवान की प्रसन्नता हो और एक तरफ 100 करोड़ रुपया, क्या लोगे? 100 करोड़ रुपया लोगे। भगवान की प्रसन्नता किस में है? गुरु की प्रसन्नता में। तो एक तरफ गुरु की प्रसन्नता हो, एक तरफ 100 करोड़ रुपया, क्या लोगे? 100 करोड़ रुपया। 100 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 2-4 लाख ही बोल देता तो भी समझ में आ जाती। ये सच्ची में ये हमारी भक्ति की वो है परीक्षा। कोई एक तरफ प्रसन्नता है अपने गुरु की, एक तरफ 2-4-5 लाख रुपए है। वास्तव परीक्षा तो यह डिसीजन तो यहां लेना है। तो कृष्ण प्रसन्नता के लिए हम कह देते हैं, लेकिन ये श्लोक हमारे लिए है कि एटलीस्ट अब तो रुक जाएं। अभी तक करते आए थे, हो गए, बहुत भोग लिया यार, बहुत भोग लिया। क्या पा लिया भोग भोग के बताओ? वेट बढ़ गया, बीमारियां बढ़ गई, बुढ़े हो गए। इतना जिंदगी में मजे कर करके क्या मिला है बताओ ना? अभी खुशी मिल गई, जिन स्ट्रैटेजीज से हम जी रहे थे जिंदगी, खूब खाया खूब पिया, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, खूब खा लिया, खूब पी लिया, खूब ऐश कर ली, कुछ मिला? वास्तविकता है आज से 10 साल तक भी करते रहोगे तो भी नहीं मिलेगा, 50 साल तक भी करते रहो तो भी नहीं मिलेगा। अंतो गत्वा प्रसन्नता यहीं मिलेगी। प्रसन्नता पाने में नहीं है, प्रसन्नता छोड़ने में ही है। प्रसन्नता पाने में नहीं है। आपको क्या लगता है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामियों के विषय में आप क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे उनको? सब छोड़ा है, रोते रोते छोड़ा क्या? हंसते हंसते। अंतो गत्वा यहां पहुंचना है, पहुंचोगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म में, बहुनाम जन्मनाम अंते, कभी तो पहुंचोगे। असली प्रसन्नता इस स्टेज पर आने में है कि अब मैं इस अंधे कुएं में गिरा हुआ हूं, बहुत मजे कर लिए, बहुत हो गया, अब मुझे और भोगना नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू एंजॉय मोर। मुझे कोई एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए।
और फिर बोल रहे तनिक मेरी ओर देखो, थर्ड थिंग। बोले मैं बंदर बन गया हूं, पत्नी के हाथों का बंदर बन गया हूं। पत्नियां सोचे पति के हाथ में है ना, दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के लिए सोचिए। बोले मैं बंदर बन गया हूं उसके हाथ का, देखता रहता हूँ उस शक्ल से, ये मेरा जो मैंने बोला उससे खुश है कि नहीं, खुश है तो कर लेता हूँ, देखता हूँ कि अरे ये तो नाराज हो रही है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, लड़ेगी मुझसे, इसे पसंद नहीं आएगी चीज, फिर बोलेगी तुम ही क्यों, इसलिए मैं थोड़ा दूर दूर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके हाथ का बंदर हूं मैं, इसकी प्रसन्नता के लिए जीता हूं। जैसा कहती है कूद जाता हूं, बैठ जाता हूं, मुझे ये चाहिए वो लेने भागता हूं, ये नहीं चाहिए नहीं लेता। स्त्रियों के लिए पुरुष है, पुरुषों के लिए मेजरली स्त्रियां। ऐसा होता है कि नहीं? हम परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे की खुशी के लिए करने लगते हैं कि नहीं? वो भले ही खुशी भगवान को प्रसन्न ना करती हो, भले ही वो खुशी भगवान को प्रसन्न ना करती हो, लहसुन प्याज बनाना पड़ता है, चाय बनानी पड़ती है, कितने कष्टों में जीता है व्यक्ति। बीवी नाराज ना हो जाए या पति नाराज ना हो जाए, हो जाएंगे क्योंकि फिर झगड़ा शुरू, यार मेरे 2 घंटे खराब हो जाएंगे, इतने में तो माला कर लूंगा मैं 16। लेकिन इस नतीजे पर कभी पहुंचोगे देखना। भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, आज नहीं तो कल प्रियव्रत महाराज की स्टेट पर पहुंचोगे कि नाउ इट इज टू मच। बोल रहे मुझे धिक्कार है, फिर से धिक्कार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे थे परपट में कि भौतिक ज्ञान कितना निंदनीय है। ये जो मटेरियल नॉलेज है इसकी निंदा करी जानी चाहिए। इतने महान महान कार्य किए प्रियव्रत महाराज ने, 7 समुद्र बना दिए, ऐसा रथ बना दिया रात में चमकने लगा, लेकिन फिर भी बाद में अपने को धिक्कार कर रहे हैं। तो हमारे कार्य कितने, हमारे तो उनसे अधम है भाई। दुर्भाग्य ये है कि जो आज का मनुष्य है वो अपने बंधन और अपनी निंदनीय स्थिति को नहीं समझता। ये है हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि हमारी जो स्थिति है ये कितनी बेकार स्थिति है, वो उसको समझता नहीं है, उसको लगता है अच्छी स्थिति है। और खुश तो हैं हम, ठीक तो हैं हम, कर तो रहे हैं भक्ति, करते हैं हम भक्ति, हम सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या उस एक्टिविटीज, उन सब चीजों से आपके गुरु और कृष्ण प्रसन्न हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी ये राजा क्यों परेशान हो रहे हैं प्रियव्रत महाराज? क्योंकि उन्हें पता है कि नारद जी ने जो सिखाया था ये तो वो नहीं है। उन्हें पता है नारद जी ने जो ज्ञान दिया था ये तो वो नहीं है, इसमें मैंने मिलावट की है, मैं भोगने लगा हूं और एंजॉय करने लगा हूं। भोग वृत्ति को त्यागना चाहिए हमको। शास्त्र कहते हैं आप योर कर्मा शुड लीड्स टू धर्मा एंड योर धर्मा शुड लीड्स टू वैराग्य। कैसे पता लगे आप भक्ति में उन्नत कर रहे हो? आपकी अटैचमेंट्स कम होंगी,
लेकिन अगर प्रियजनों पे, मटेरियल लोगों पर हमारी अटैचमेंट गंभीर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हो इस संसार में रहने के लिए। भगवत धाम जाने का हमारा कोई मन नहीं है मन, किसी जन्म में चले जाएंगे। सदमार्ग पे चलने का अहंकार भी नहीं होना चाहिए हमको। तो ये श्लोक बहुत खतरनाक श्लोक है, बार बार मत पढ़ना, बार बार नहीं पढ़ना इसको, नहीं तो हृदय में सच्ची में वैराग्य आएगा आपके। आप पढ़ोगे, आपको लगेगा सच्ची में यार ये तो मेरे लिए लिखा है, प्रभु जी मुझे ही सुना रहे हैं, ये तो मेरे जीवन की कहानी है। मैं अपना जीवन ऐसे ही बिताता हूँ, घर आता हूँ ऑफिस से, वो देखता हूँ बीवी क्या कह रही है, वो कहती है वो ये ले आओ वो ले आओ, भागता हूँ उसको, वही सामान लाना पड़ेगा ना प्रभु जी। फिर बोलते बनाओ भी, फिर बना भी देता हूँ प्रभु जी। घर में झगड़ा क्यों करना है? फिर बोलते पढ़ाओ भी बच्चों को, तो पढ़ा भी देता हूँ प्रभु जी। मैं ये नहीं कह रहा ये सब मत करिए, इन सब के प्रति आसक्त मत रहिए। आप हस्बैंड हो, आपको हस्बैंड की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ये कार्य हमने अपने कंधों पे लिया है। हम पिता हैं तो हमें पिता की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ये कार्य हमने अपने कंधों पे लिया है। लेकिन इन सब का उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारे संबंधी सब भक्ति में जुड़े, सब लोग मिलके भगवान की सेवा करने के लिए प्रण दें। एटलीस्ट हम प्रयास करें, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना है। मंदोदरी 10 मोस्ट चेस्ट डिवोटीज ऑफ कृष्ण में आती हैं। मंदोदरी 10 प्रमुख स्त्रियों में आती हैं जिनको भगवान ने ख्याति दिया है। क्यों आती हैं? रावण की सेवा करती रही वो एंड तक, लेकिन हर बार रावण को सिखाती रही कि आप गलत कर रहे हो। तारा, वो भी सिखाती रही वाली को। भगवान ने जब वाली का वध किया तो तारा ने आके भगवान का गुण गाया। किसी का पति मार दो तो जिसने मारा है वो उसकी पूजा करेगी। किसी का पति का मर्डर कर दिया, भगवान राम ने मर्डर कर दिया इसका, और ये धूपबत्ती लेके और आरती की थाली लेके आ गई है और भगवान की आरती उतार रही है। कैन यू इमेजिन? यू कैन ओनली थिंक, यू कांट इमेजिन ओनली। भगवान को भगवान समझना, समसिद्धि हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता किस कार्य में है? उसी कार्य में हमारी प्रसन्नता है। तो सेवा करनी है, लेकिन सदमार्ग पे भी लेके जाना है। बीवी का धर्म है पति को सही मार्ग पे लेके जाए। टोकती रहे पति को, कोई बात नहीं। कई बार पति बोलते हैं बहुत टोकती है प्रभु जी। किसके लिए? अगर भक्ति के लिए टोक रही हो तो सौभाग्यशाली हो, कोई देवी हमारे घर में आई है। अगर भक्ति करने के लिए टोक रही है तो समझ लो कोई देवता देवी ऊपर से ही आई है घर में। सच्ची बता रहे, इसके कोई दो राय नहीं है। आपको इंद्र तृप्ति भक्ति करने के लिए टोके तो इसका मतलब समझ लो कहां से आई है। तो भक्ति नहीं करने दूंगी, दिस इज रॉन्ग फिलॉसफी। तो एटलीस्ट यहां रुकें तो। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी निंदनीय स्थिति की पता ही नहीं लगती। उसे लगता ही नहीं कि मैं निंदनीय हूं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप निंदनीय नहीं हो?
सबको लगता है निंदनीय हो? चलो समय आने पे बताऊंगा। इस बात को रखना याद। समय आने पे पर्सनली आपकी पोल खोलूंगा, आप ही के सामने, कोई तीसरे के सामने नहीं। पर वास्तविक स्थिति है हमारी, हम इंद्रिय तृप्ति से आसक्त हैं और हम स्टेज पे, हमें नहीं पता लग रहा कि हमारी स्थिति वास्तव में निंदनीय है। हम कपटी हैं, हम झूठे हैं, हम दिखावटी हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अभी भी बहुत समय वेस्ट हो जाता है। कृष्ण का दिया हुआ इतना समय है मटीरियल चीजों में, भौतिक चीजों में, इधर उधर में वेस्ट हो जाता है। वास्तव में निंदनीय स्थिति है हमारी। प्रियव्रत महाराज तो घृणा हो रही है अपने आप से। वो बोले धिक्कार है तेरे पे। और प्रभुपाद जी लिख रहे थे, सामान्य रूप यह है कि मनुष्य भले कितना भी शक्तिशाली हो, सुंदर पत्नी, सुंदर घर, भौतिक ऐश्वर्य होते हैं अगर, तो उसका फंसने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। फिर भी लोगों का विवाह कराने जाते हैं हम, तो पूछते हैं कैसी लड़की चाहिए प्रभु जी आपको? तो अंदर से वो बोलते हैं प्रभु जी बहुत तीन क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया वो सुंदर होनी चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया वो सुंदर होनी चाहिए, तीसरा क्राइटेरिया वो सुंदर होनी चाहिए। ये हमारे 3 क्राइटेरिया हैं प्रभु जी। अच्छा जी, लड़की से पूछो कि आपको कैसा वर चाहिए, उसके भी ऐसे 3 क्राइटेरिया होते हैं। पैकेजिंग मटेरियल को, कलयुग है ना, पैकेजिंग मटेरियल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और कई लोगों का देखो होता है पैक अच्छे से होना चाहिए, पैक अंदर भले कुछ ना हो, है, पैकिंग शुड बी एक्सेलेंट। सो दे ओनली हैव आउटर थिंग्स टू सी। केवल बाहर की चीजें ही देखने की आदत पड़ गई है आदमी को। वो समझ नहीं पाता कि संसार इससे बहुत आगे है। सो व्यक्ति फंस जाता है, गलतियां करता है और उन्नति नहीं होती उसकी। तो हम इस पे थोड़ा विचार करें। श्लोक को दोबारा घर पे पढ़िएगा, अपने ऊपर लेके पढ़िएगा कि इफ इट इज फॉर मी, धिक्कार है। 3 बातें कही गई। पहला, धिक्कार है मेरे को। क्यों? क्योंकि मैं इंद्रिय भोग में लगा हुआ हूं, एंजॉयमेंट में लगा हूं, इसलिए मुझे धिक्कार है। अब मैं क्या करूं इसका? अब बहुत हो गया, अब और नहीं भोगूंगा मैं, अब और भोगूंगा नहीं। और 4th पॉइंट फिर वही बोल रहे हैं कि देखो मैं अब नाचने वाला बंदर हो गया हूं, इसलिए मुझे धिक्कार है। फिर से धिक्कार। श्लोक शुरुआत धिक्कार और एंड धिक्कार, और बीच में अपनी आलोचना और प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम बोलते हैं कॉल फॉर एक्शन, CFA, कॉल फॉर एक्शन है श्लोक के अंदर। एक्शन करना है ना? क्या एक्शन करना है? अब नहीं करूंगा। तो हम भी विचार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें बल दें कि हम भी भौतिक भोग के प्रति अनासक्त होना शुरू हो जाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे में योग्यता नहीं है, अभी भी कोई चीज़ सामने आएगी भोग वस्तु, तो हमारा ये जो दृढ़ता है ना, इसको उठा के ले जाएगी। ये वाली है, वाली हमारा आधा बल ले जाती है।
भोग वस्तु क्या करती है? हमारा आधा बल ले जाती है। तो हम भी विचार रखें, विचार करें